कृष्णा, एक सवाल मन में उठता है कि कैसे ये भगवत गीता हुई होगी। कैसे कृष्णा और अर्जुन को युद्ध के समय इतना समय मिल गया कि वो 700 श्लोक बोल पाए, और कैसे संजय हस्तिनापुर में बैठ करके युद्ध का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को दे रहे थे। समझ के बाहर है। अर्जुन, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सवाल हर सोचने वाले इंसान का है। पर गीता का जवाब सिर्फ विश्वास से नहीं, लॉजिक और साइंस से भी मिलता है। 1960 में अमेरिका का एक आदमी था, टेड सीरियो। वो कहता था कि वो अपने दिमाग से कैमरा के अंदर तस्वीर बना सकता है। कई साइकेट्रिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और कई पोलरॉइड फोटोज निकाले गए जो टेड ने सिर्फ सोचकर बनाए थे। ये समझ लीजिए कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और टेड आपके बारे में सोच करके हूबहू आप ही की पिक्चर कैमरा में निकाल लेता है। एक बात क्लियर है कि इंसान के दिमाग में ऐसी शक्तियां छुपी है जो नॉर्मल समय और स्पेस के रूल्स तोड़ देती है। मतलब इंसान के अंदर ऐसी शक्ति है जो दूर के दृश्य भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर टेड सीरियो अपने दिमाग से दूर की तस्वीर अपने कैमरा में ले सकता है, तो संजय का दिव्य दृष्टि से युद्ध का दृश्य दिखाना पॉसिबल था। ये गीता में लिखा हुआ है और आज साइंस भी इस तरह के रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्ट कर रही है। महाभारत के समय संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध सुनाया था। वो न सिर्फ दृश्य दिखा रहा था, बल्कि उसका मीनिंग भी समझा रहा था। आज साइंस इस कॉन्सेप्ट को टेलीपैथी या रिमोट व्यूइंग कहते हैं, पर गीता कहती है ये कॉन्शियसनेस कनेक्शन है। जब माइंड और आत्मा एक हायर फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस खत्म हो जाता है। कृष्णा, पर युद्ध के समय इतना बड़ा संभाषण कैसे हो सकता है? 700 श्लोक बोलने में तो बहुत ज्यादा समय लगता होगा ना। अर्जुन, ये समय और कॉन्शियसनेस का राज है। जैसे तुम सपने में सिर्फ 5 मिनट सोकर भी एक पूरी जिंदगी जी लेते हो। प्यार, शादी, बच्चे, बुढ़ापा, सब कुछ एक ही साइकिल में हो जाता है। वक्त फिजिकल लेवल पे एक स्पीड से चलता है और कॉन्शियस लेवल पे दूसरी स्पीड से। बैटलफील्ड के एक पल में जो भी हुआ वो टाइमलेस था। आपका सपना सिर्फ 5 मिनट का होता है, पर आपको लगता है जैसे आप सालों जी लिए। इस तरह गीता का संभाषण भी एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हुआ था, जहां समय रुक जाता है और सिर्फ ज्ञान रह जाता है। गीता एक स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन थी, नॉट बाउंड बाय टाइम। तो तुम कह रहे हो कि गीता सिर्फ एक बुक नहीं थी, एक रियल एक्सपीरियंस था जो एक अलग डायमेंशन में हुआ। बिल्कुल, वो कन्वर्सेशन ह्यूमन टाइम में नहीं हुआ था, वो स्पिरिचुअल टाइम में हुआ था। गीता इसीलिए 5000 साल बाद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ट्रुथ डजंट एज अर्जुन, हम सिर्फ समय से बंधे हुए हैं। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, आज भी हम अपने अंदर एक कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं। कैरियर वर्सेस पैशन, मनी वर्सेस वैल्यूज, फियर वर्सेस फेथ। गीता हमें सिखाती है क्लैरिटी कैसे लाएं और डिसीजन कैसे लें बिना अंदर के कंफ्यूजन में फंसे। सो अर्जुन, गीता एक टाइमलेस ट्रुथ है। अगर कोई यंग है, स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता उसे वो क्लैरिटी देगी जिसकी आज फास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। जब इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को समझ लेता है तो वो सिर्फ दुनिया नहीं, अपने अंदर का यूनिवर्स भी देख लेता है। गीता रिलीजन नहीं, गीता रियलाइजेशन है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे धृतराष्ट्र का अंधापन और लीडरशिप का पहला लेसन। जय श्री कृष्ण।